तो चलिए इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। छोटे भाई बिना वनवास दिए खुद ही साथ में चल दिए। पिता अपनी तरफ दोनों बच्चों की तरफ कितने आनंद से देखता है। विवाह तो ऐसा हुआ जनक सुंदरी से कि जीवन में कभी जिसने नंगे पैर धरती पे पैर नहीं रखा, ऐसे प्रभु राम की पत्नी। लेकिन पति पत्नी का संबंध क्या होता है, इसलिए बच्चा बच्चा सीता क्या बोलते, सीता। ये हजारों साल से ऐसे ही नहीं बोलते। ये हमारा पवित्र बंधन है कि मां ने, सीता माता ने भगवान राम को जंगल में कदम बढ़ाते देखा। तो सब सुख वैभव सब छोड़ करके अपने आप को पति के पीछे पीछे चल दी। ये हमारी संस्कृति है। ऐसे राम जो आपके आदिवासी अंचल में आकर के सबरी के झूठे बेर खा करके जो आनंद का एहसास करे, ये इससे बड़ा और कौन सा संबंध हो सकता है प्रभु राम का अपने भाई बहनों के साथ, अपने आदिवासी बहनों के साथ। कोई किसी के बेर खा सकता है क्या, वो भी राजा राम। लेकिन सबरी माता के बेर खा करके हमारा प्रेम आदिवासियों के साथ क्या है, यह संस्कृति को धन्य करने का वो दृष्टांत हम सबको याद है। और एक नहीं दो नहीं कितनी बार आपने भी प्रेम दिया, तो वो प्रेम दिया कि राजा राम रावण से भी लड़ने गए तो अयोध्या से सेना नहीं बुलाई। आपके अपने भरोसे से, आपके प्यार के भरोसे से वो महाअहंकारी रावण, जिसकी लंका भी सोने की थी, लेकिन उसको परास्त करने में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने जो सम्मान दिया, जोरदार ताली बजाओ। आज भी वो इतिहास जीवंत है, हमें गर्व और गौरव देता है। लेकिन ऐसे प्रभु राम जिसको पूरा देश मानता है, देश से बाहर दुनिया में कोई देश में चले जाए हमारा देशवासी, केवल कहां से आए हो भारत का अगर नाम नहीं बताता है, वो कहता है जय श्री राम। भगवान राम रोम रोम में समा गए। पूरे समाज के अंदर कोई अनजान आदमी मिले, राम राम कर लो तो लगता है नमस्कार हो गया। और आनंद में डूब जाओ तो जय श्री राम बोल दो, ध्यान में आ जाता है। हम तो राम के लिए इतने डूबे कि अगर सोने के लिए भी जाओ तो कहते आराम, राम के साथ जा रहा है। हमारा भगवान राम से कितना गहरा संबंध बना। और तो और शमशान घाट छोड़ने भी जाओ तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। हमारे राम से वो संबंध जुड़ते हैं। लेकिन ऐसे पवित्र राम के मामले में कांग्रेस की बात याद दिलाऊंगा, क्योंकि ये चुनाव का समय है। अपने गली में, नाली में, सड़क में, बिजली में छोटे छोटे काम के लिए आपने पिछली बार वोट दे करके जो माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, और मोदी जी को हमने नारा दिया एमपी के मन मोदी, और मोदी के मन में एमपी। और क्या सरकार बनाई आपने। कांग्रेस वाले चारों खोने चित्त होगा, जोरदार ताली बजाओ पिछली बार की सरकार के लिए। ये जो आपने आशीर्वाद दिया और भाजपा की सरकार बनी, आपके वोट से हमारी सरकार बनी। दिलीप जायसवाल से लेकर के कई मित्रगण उस मंत्रिमंडल में शामिल हुए। हमने भी निर्णय किया, अभी राम जी के बारे में जितनी बातें हमने कही है, भगवान राम को हम भूलने वाले नहीं है। कांग्रेस अड़ंगे लगाती रही, कितने अड़ंगे लगाए, लेकिन इनको मर्जी आए जो करे। हमने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जहां जहां मध्य प्रदेश में इनने चरण धरे, जहां जहां लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, उसको तीर्थ धाम बनाएंगे। ये हमारी सरकार का फैसला है। सरकार ने गौरव से हमको मौका दिया, हम अपने आराध्य को कैसे भूल सकते हैं। हम सिर नमा करके प्रणाम भी करेंगे और दुनिया को हमारे भगवान और राम कृष्ण से परिचित कराएंगे। हम सब जानते हैं, लेकिन उल्टा कांग्रेस के लोग अयोध्या में भी भगवान राम, जहां सरयू के किनारे, दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने अड़ंगे लगाए। पहले कोर्ट कचहरी में अड़ंगे लगाए, भगवान राम के बारे में प्रश्न पूछने लगे, कौन से राम, कहां के राम। अगर राम को गायब कर दोगे तो सबरी माता का किस्सा कहां से आएगा। कितना बड़ा उदाहरण है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे महापुरुष जो देवी देवता के नाते पूजे जाते हैं,
ऐसे भगवान राम को भी नकारने का काम कांग्रेस ने किया। चलो कोई बात नहीं, कोर्ट कचहरी में वकालत करके अलग अलग प्रकार के अड़ंगे लगा करके रोज परेशानी खड़ी करी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया फिर तो मानना चाहिए। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ी कोर्ट कोई भारत में है नहीं। उसने भी निश्चित कर दिया कि हाँ, भगवान राम का मंदिर वही बनना चाहिए, वही सरयू का किनारा है, वही अयोध्या धाम है, वही हमारे अपने राम का आराध्य, उनकी अपनी मन की नगरी, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं स्वर्ग से सुंदर नगरी की कामना करता हूं, तो अयोध्या धाम है। बोले जय जय श्री राम। लेकिन ऐसी अयोध्या में भगवान राम के अपने भगवान का अपमान करोगे और हमसे वोट की कामना करोगे, दोनों बात नहीं चलेगी। एक बात तय, कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी माफी मांगे कि हमने निमंत्रण ठुकरा के गलती की थी, तो जनता माफ करेगी, अन्यथा माफ करेगी क्या? आप बताओ, अपने देवी देवता का अपमान करो और आप हमारे सामने वोट लेने आओगे? ये नहीं चल सकता। ये तो 56 इंच के सीने वाले का ही निर्णय है। भगवान राम, जोरदार ताली बजाओ, भगवान कृष्ण। और आप अयोध्या तो छोड़ो, अरब में जाकर अबू धाबी में भी मंदिर का लोकार्पण अगर किसी ने करवाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कराया। यह उदाहरण हमारे सबके सामने, और एक नहीं दो नहीं, कितने प्रकार के उदाहरण। आज समय कम पड़ जाएगा, आपके इस क्षेत्र के अंदर ही आने वाले समय में चित्रकूट में हमने प्राधिकरण बनाने का प्रयास किया है कि मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, ये जो उदात्त भावना का पूरा पवित्र क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र के अंदर नर्मदा का भी पवित्र तटों से मिलाते हुए नर्मदा परिक्रमा बनाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आने जाने के मार्ग बनेंगे, जगह जगह अन्य क्षेत्र खुलेंगे, जगह जगह नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सारी सुविधाएं बनेगी। सरकार हमारी, मां नर्मदा की हमारी भक्ति। और आप तो हल्दी उगाने वाले भी हो। कौन कौन उगाता हल्दी? कोदो कुटकी, कोदो कुटकी। आजकल तो ज्वार, मेरे जो आंकड़े देखे तो ज्वार मक्का सब बढ़ गई है यहाँ पुराने से। पहले 4000 हेक्टेयर में होती थी, आजकल 8000 हेक्टेयर में हो रही। तो आप चिंता मत करो, ये मोटे अनाज को जिसको नाम कितना सुंदर दिया, एक बार फिर जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए। कितनी सरल बात थी। हमारी कोई भी पूजा पाठ, अगर रोली, कंकु, हल्दी, अबीर, गुलाल, ये तो सब रख दो, लेकिन अगर उसमें धान नहीं रखो तो पूजा पूरी नहीं होती। ये गेहूं हमारा नहीं है, गेहूं बाहर से आया हुआ है, इसलिए सिर पे तिलक भी लगाते हैं तो धान के 4 दाने चिपका करके ऐसा लगता है भगवान मिल गए। ये आनंद हमारे यहाँ बरसता है, ये धान से ऐसा प्रेम। लेकिन इस धान को नीचा दिखाते हुए केवल गेहूं को माथे लगाते लगाते हमारी ज्वार, मक्का, धान, सारे मोटे अनाज को लज्जित करने का काम किसने किया था? तो कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितना सुंदर नाम दिया। ये जितने मोटे अनाज है इनको नाम दिया श्री अन्न, कोदो कुटकी से लगा के सारे अनाज का। और पूरे दुनिया में अरे कोदो की खीर तो क्या मिलती है, मजा आ जाता, क्या पूरा पूरा कटोरा खा जाओ फिर भी पेट नहीं भराता, इतना आनंद आता है। कोदो कुटकी, हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, ताली वाली बजा के तो बताओ कितना आपको मुंह में टेस्ट आ रहा है। लेकिन ऐसे अच्छे अन्न को इनने पता ही नहीं चला। हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने निर्णय किया कि कोदो कुटकी में 1000 रुपया कुंटल की वृद्धि करके हमने 3000 के बजाय 4000 रुपये कुंटल का भाव आपको देने का प्रयास किया। यह हमारी सरकार ने किया और आने वाले समय में अभी कम नहीं है, और आगे बढ़ाते जाएंगे। लगातार ये क्रम चलेगा। लेकिन अभी ये चुनाव माननीय मोदी जी का है और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम एक के बाद हम कराते जा रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, पहली अगर हमारी सरकार बनी तो रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी गोंडवाना समाज की महारानी, वीरांगना, जिसने मुगलों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, अपनी बहादुरी की उत्कृष्ट मिसाल कायम की, रानी अवंतीबाई लोधी अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी,
हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी माता बहनों का सम्मान हम करते हैं। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना में भी अगर पैसा देने की हिम्मत किसी की है तो एकमात्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हिम्मत है। अब कांग्रेस के लोग जब से योजना आई तब से कहते बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। क्यों भैया, क्यों बंद कर देंगे? तुम्हारी छाती पे सांप क्यों लौट रहा है? हमारी बहन बेटी को पैसा दे रहे, हम नहीं देंगे क्या? अरे तुम्हारी पार्टी बंद कर देंगे लेकिन पैसे बंद नहीं करेंगे, चिंता मत करना। जब तक सांस है तब तक पैसे देते रहेंगे। और अभी तो कम है, और आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमारे अपने बीच में ऐसे कई मौके आएंगे। अभी तो हमने गेहूं के मामले में, आपको ध्यान में है, हमने 5 साल की सरकार का संकल्प पत्र दिया कि 5 साल के लिए हमने 2700 में गेहूं करेंगे। लेकिन चिंता मत करो, 5 साल की सरकार अभी 3 महीने की हुई। अब कांग्रेसी के भैया 2700 नहीं करे, 2700 नहीं करे, ये नहीं बोल रहे कि हार क्यों गए, हार क्यों गए, ये नहीं पूछ रहे। उनको पेट में दुख रहा, 2700 नहीं करे। अरे क्यों नहीं करे, करेंगे। 5 साल के लिए हमने हमारी सरकार बनाई। अभी हमने 2275 का केंद्र का, वो 125 हमारा, दोनों मिला के 2400 हो गए। ये लगभग 150 केंद्र सरकार ने बढ़ाए, 125 हमने बढ़ाए। अगली बार 2400 में वापस इतने पैसे बढ़ाएंगे तो 2750 तो अगले साल हो जाएंगे। लेकिन रुकेंगे नहीं, लगातार बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये 3000 तक का गेहूं पहुंचाएंगे, ये 3000 तक का गेहूं पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और धान का मामले में टाइम नहीं मिला, धान होता ना अपने यहाँ पे, तो धान भी खरीद में बनाने का पूरा मौका नहीं मिला था। आने वाले समय में बजट बनेगा इसी जुलाई में, तो जिन जिन का धान बिका है उन सबको भी बोनस की राशि दी जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबके लिए ये लाइन सुनने वाली है। मैं ऐसी बहुत सारी बात बता सकता हूँ, लेकिन आज समय की कमी है। यहाँ पर आप में से दूध वाले लोग भी बहुत है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे तो गोपाल के बिना कृष्ण की कामना करना मुश्किल है। जो गाय पाले वो सब गोपाल है। कृष्ण भगवान के भी कितने सारे रूप है। कोई एक रूप है, दादाजी के साथ खड़े हो जाए तो राधा कृष्ण, द्वारकाधीश के रूप में हो जाए तो भगवान का रूप अलग, और गाय माता पीछे खड़ी हो जाए तो गोपाल कृष्ण, और गाय माता दिख जाए तो अपने आप समझ में आया कि ये गोपाल कृष्ण वाले ही है। तो आप सब गोपाल कृष्ण के अवतारी रूप हो गए नहीं हो। तो हमने निर्णय किया है कि आने वाले समय में, जैसे अभी हम अपने अन्न खरीदने के लिए गेहूं, धान, इन सबके लिए बोनस देते हैं, आने वाले समय में दूध उत्पादन आप करोगे, दूध खरीदने के लिए भी सरकार बोनस देगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार ने योजना बनाई। हमारे किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? हमारे गांव वालों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? जब उनकी आमदनी बढ़ेगी अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हमने निर्णय किया, यहाँ युवा शक्ति भी बैठी है, बैठे ना युवाओं भी। अपने यहाँ शहडोल विश्वविद्यालय में पहले अनूपपुर कहा जाता था, कितने किलोमीटर रीवा? 250 किलोमीटर। हमारी सरकार ने निर्णय किया 250 किलोमीटर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। आपका विश्वविद्यालय इसी सत्र से शहडोल से जोड़ दिया गया है। यही पास के पास आप जाकर के अपने बच्चे की मार्कशीट से लेके सारे रिजल्ट तक यही लेके आओगे। और आने वाले समय में कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर, अलग अलग युवाओं के लिए अलग अलग कोर्स, जिन कोर्स के माध्यम से आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, वो सारे कोर्स भी खोलने का काम अनूपपुर के अंदर करने वाले हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है। तो क्या किसान, क्या महिला, क्या युवा, सभी क्षेत्रों के लिए लगातार काम करने के लिए, जैसे आपने प्रदेश की सरकार बनवाई, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार फिर हमको मोदी सरकार बनाने के लिए आपसे आह्वान करता हूं। 2 बार सरकार बनाई, 10 साल में पूरे देश की, दुनिया में निगाह बदल गई। लेकिन अब भारत को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाना है। ऐसे में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को फिर एक बार मौका देने की जरूरत है। तो हम और आप, ये फैली हुई सारी कीचड़ की गंदगी, इस गंदगी में हमको कमल खिलाना है। कैसे खिलाओगे? जरा हाथ घुमा के बताओ, कैसे खिलाओगे कमल? अपने यहाँ से वहां तक सबके हाथ में कमल आना चाहिए। मुझे दिखाई दे रहा पीछे तक। आपके बीच प्रेम से आया हूं। दोपहर में
लेकिन आया हूं तो दिल में ये मन में लेके जाऊं कि यहाँ इतना कमल खिलेगा कि लगेगा कि मशीन से फटके कमल का फूल बाहर आ जाएगा। जोरदार ताली बजाओ। आने वाले चुनाव में 19 तारीख के दिन हम और आप मिलेंगे, पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट देंगे और भारत को दिव्य भव्य दुनिया की निगाह में बनाने के लिए, हमारे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब तैयार हैं। जोर से बोलो, तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो हाथ की मुट्ठी और संकल्प कर लो, एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए, माता बहनें भी खड़ी हो जाए अपने स्थान पर और मुट्ठी बांध ले कि अपने देश के अंदर माननीय मोदी जी ने कहा है कि हमारा परिवार 142 करोड़ लोगों का है। ये मोदी जी हमारे परिवार के हिस्से हैं। ये लोग उनका मजाक बनाते हैं कि तुम्हारा परिवार नहीं, अरे जिसने जीवन देश के लिए दे दिया, ऐसे महान व्यक्ति के लिए इतना हल्का बोलना, कोई बात नहीं, तुम्हारी जीवन है, तुम बोल लो जो बोलना है। एक एक व्यक्ति इसका हिसाब चुकता करेगा। ये मान के चले, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके परिवार के हिस्सा है नरेंद्र मोदी। बोलो, सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो, भारत माता की